नमस्कार मित्रों, हरीश ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं ताज नगरी आगरा से और आज आपको कराएंगे ताज के बहुत खूबसूरती के साथ उनके दीदार। और चल रहे हैं हम, देखो यहाँ से ताज 500 मीटर की दूरी पर है। देखिए हम जा रहे हैं ताज के दीदार करने के लिए। सामने से कुछ लोग वापस लौटते हुए, सामने शौचालय और देखिए यहाँ पर बंदर और ये जो है गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो ताजमहल तक लोगों को पहुंचाती है। ये ताज रेस्टोरेंट्स और सामने से आपको दिखाई रहा है गेट। और यहाँ देखो अति प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर गेट भी यहाँ पर है। और हम ले चलेंगे आपको टिकट काउंटर की तरफ। देखिए ये टिकट काउंटर बिल्कुल सामने, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। 50 रुपये के एंट्री टिकट है और मकबरे के अंदर आप जाना चाहते हैं तो 200 रुपये का टिकट अतिरिक्त और लगेगा। कुल मिला के 250 का टिकट आपको यहाँ पर इंडियंस के लिए 250 का टिकट मकबरे तक पहुँचने के लिए। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये देखिए सामने से गेट और गेट के अंदर से प्रवेश करते हुए हम पहुंचेंगे गाइस मुख्य गेट तक, और जहां से आपको कराएंगे ताजमहल के बहुत खूबसूरत दीदार। बहुत ही खूबसूरत यह ताज परिसर का 4 बाग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुंदर गार्डन, ये सामने मुख्य गेट आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल क्या ही खूबसूरत यह गेट, लाल बलुआ पत्थर से यह बनाया गया है। लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर है। देखिए गाइस, ये देखते ही बनते हैं, जबकि अभी यहाँ पर हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है, काफ़ी ठंड है। यहाँ देखिए ताजमहल की बाहर का सुंदर व्यू। अभी हम ताजमहल के अंदर नहीं, ताजमहल की मुख्य गेट से बाहर पर हैं और यहाँ का चारों ओर का सुंदर व्यू आपको दिखाई चलते हैं। ये मुख्य गेट, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। क्या ही सुंदर नक्काशी की गई है इस लाल पत्थर पर, ये सुंदर गुंबद। और यहाँ देखिए ये नक्शा ताजमहल का, यहाँ पर आगरा, इसे विश्व धरोहर में 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। गाइस देखिए अब बढ़ रहे हैं हम आगे, और इस सुंदर सी कलाकृतियाँ, नक्काशी, वास्तुकला का अद्भुत नमूना। ये दरवाजे, बड़े दरवाजे देखिए, और इसके अंदर गुंबद, ये गेट जो मुख्य गेट है, गुंबद और गुंबद के ऊपर का सुंदर नक्काशी, सुंदर कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए ये गुंबद, अगला ये झरोखे गुंबद के ऊपर क्या ही शानदार लग रहे हैं, बेहतरीन। ये देखिए ये गुंबद से आगे बढ़ते हुए हम अब सामने बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में क्या ही खूबसूरत लगता हुआ यह ताजमहल आपके सामने बिल्कुल छोटा सा, बहुत दूर है। यहाँ पर सेल्फी लेने वालों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। देखिए ये बीचों बीच जो है फव्वारे लगे हैं, सुंदर फूल, और दोनों तरफ से 2 रास्ते, और रास्तों के दोनों तरफ बहुत खूबसूरती सजाए गए पेड़, ये गेट के बैक, और ये सामने ताजमहल, बीच में बिल्कुल फव्वारे लगे हुए हैं। अगल बगल चार बाग यहाँ कहा गया, 4 भागों में बांटा गया है। 4 बाग यमुना के किनारे, यह सुंदर मुगल स्थापत्य कला का यह अद्भुत नमूना, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक यहाँ माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा में स्थित ताजमहल दुनिया से देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये सुंदर सा ताल, और जिस पर जो है ताजमहल की सुंदर छवि दिखाई देती है, बहुत ही खूबसूरत। और आपको बताते चलें, ये ताजमहल एक मकबरा है, और मकबरा यहाँ पर शाहजहाँ ने इसे बनाया था, और अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इस ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ द्वारा किया गया है। और
ये सुंदर नज़ारा ताजमहल के सामने फ़ोटोशूट किया है। ये राजस्थान के मकराना से लाए गए सुंदर सफ़ेद संगमरमर से यह ताजमहल बनाया गया है। और ये सामने मस्जिद। अब हम प्रवेश कर रहे हैं ताजमहल पर। यहाँ पर सुंदर मकबरा, पूरा पर पश्चिम दिशा पर दो यह पूरा पर मस्जिद और उसकी प्रतिकृति सामने बिल्कुल पश्चिम में भी ऐसी एक मस्जिद बनाई गई है ताजमहल की दोनों तरफ से। अब हम ताजमहल की एंट्री करने वाले ताजमहल की मकबरे के पास। ये देखिए सुंदर मस्जिद और ये देखिए लिखा हुआ शानदार ताजमहल। ये यमुना का छोर आप दिख रहा है, यमुना नदी के किनारे से लिया गया सुंदर व्यूज ताजमहल का। आप सामने देखेंगे ताजमहल। इस ताजमहल को बनाने वास्तुकार अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने इस ताजमहल को बनाया है। और इस ताजमहल को बनाने में 32 वर्ष लगे हैं गाइस। देखिए 32 वर्षों की मेहनत के बाद ये सुंदर ताज दुनिया के 7 अजूबों से एक है। वाओ, क्या सुंदर यह व्यूज ताज के बिल्कुल प्रांगण में। ऐसा माना जाता है कि जो मुमताज महल और शाहजहाँ की जो कब्रें हैं वो ऊपर केवल बनावटी कब्रें हैं, लेकिन इसकी बेसमेंट में जो है उसकी असली कब्रें बनाई गई हैं। एक चबूतरे पर स्थित यह ताजमहल नीचे माना जाता है कि लकड़ी का बेस इसको बनाया गया है, जो पानी से मजबूत होता है, जो यमुना से इसको पानी मिलता रहता है, इससे और मजबूत। मीनार देखो, मीनार जो है बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ये मीनारें 4 मीनारें हैं चारों तरफ, जिसमें से अजान पढ़ा जाता है। और हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। देखिए गाइस, मेन ताजमहल के प्रांगण में जहाँ से हम प्रवेश करेंगे ताजमहल दक्षिणी डोर से यहाँ पर प्रवेश होता है। ये मीनारें हैं बाहर की तरफ झुकी हैं, क्योंकि अगर बाद में भूकंप आ जाए तो ये मेन गुंबद पर ना गिरें। और इनकी लंबाई 171 फीट की यह ऊंची ताजमहल की ऊंचाई है। ये सामने से बहुत सारे लोग प्रांगण मस्जिद के प्रांगण में, ये देखिए वहाँ से ताजमहल के प्रांगण से लिया गया सुंदर व्यूज, बहुत ही खूबसूरत। ये उस पर उकेरी पित्रा ड्यूरा तकनीक से जो नक्काशी की गई है, फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं। इसमें पहले नीलम और रत्न, हीरे रत्न जड़े गए थे जो लूट ले गए, अब वो रत्न नहीं है। क्या सुंदर कलाकृतियाँ ताजमहल की। हम ताजमहल मकबरे के अंदर प्रवेश करके वहाँ फ़ोटोग्राफी बनाई थी, इसलिए वहाँ फ़ोटोग्राफी बाहर का ये व्यू अब आपको दिखा सकते हैं। क्या है शानदार जानदार है ताजमहल, देखते ही बनता है गाइस। जो एक बार बता दें, यमुना के किनारे हम यहाँ पर देखो सुंदर व्यूज आपको दिखाते हैं। ये ताजमहल का सुंदर लुक। और देखिए एक बार बताते चले हैं आपको गाइस, जो सफ़ेद संगमरमर मकराना राजस्थान से लाया गया था, इसकी खासियत ये है कि यह सुबह गुलाबी रंग का होता है और दोपहर को दूधिया और रात को चांदनी रात में यह बिल्कुल सुनहरा कलर यह प्रदान करता है लोगों की देखने के लिए। बहुत सारे लोगों की भीड़ जो यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और हमको क्या ही सुकून, क्या ही आनंद इस ताजमहल के प्रांगण में महसूस हो रहा है गाइस। देखिए, इसे सिंबल ऑफ लव यानी प्यार की निशानी, मोहब्बत की निशानी से कहा जाता है, जिसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनाया। ऐसा माना जाता है कि शाहजहाँ ने जो है इस ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे, लेकिन इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ताजमहल के सामने गेट के बहुत ही खूबसूरत 4 बाग, और वहाँ से ताजमहल की दीदार करने के बाद, मकबरे के अंदर प्रवेश करने के बाद लोग बाहर की तरफ आते हुए, बाहर की तरफ ये सुंदर बड़ा सा ग्राउंड, आंगन क्या सुंदर लग रहा है।
और शाहजहाँ ने जो यह ताजमहल बनाया है उस पर काफ़ी खर्च कर दिया था और उसके बाद वह यमुना के दूसरे किनारे पर काला ताजमहल बनाना चाह रहा था अपने लिए, लेकिन औरंगज़ेब ने उसे रोक दिया। और क्योंकि खजाने की बहुत हानि हो चुकी थी, सारा खजाना ख़त्म हो चुका था ताजमहल पर, जिस कारण से शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने नज़रबंद कर दिया था आगरे के किले में। ये सुंदर तालाब जिस पर ताजमहल की सुंदर छवि दिखाई देती है, फव्वारे लगे हुए हैं, लोगों की जो इतनी काफ़ी भीड़ यहाँ पर फ़ोटो शूट करने वाले देखिए, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ देश विदेश से पहुँचते हैं इस ताज की दीदार करने के लिए, इस सिंबल ऑफ लव, मोहब्बत की निशानी को देखने के लिए, जो अत्यधिक खूबसूरत है, जो देखते ही बनता है। ये देखिए क्या इस खूबसूरत, यहाँ से सेल्फी पॉइंट्स, यहाँ सेल्फी लेते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर पीने का पानी है, पानी पी सकते हैं। और अब मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। गुड बाय।